Hello students, welcome back to our new video and in this video we'll understand how to add three numbers in Java. ठीक है, पिछला वीडियो में हम लोगों ने ये चीज देखा था कि तीन नंबर को कैसे हम लोग ऐड करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देखा था। अब इस बार हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं in order to find out how these things work, how compiler works, and we'll also intentionally make some errors to find out how to rectify those errors. Okay, so let's open our IDE, and which IDE we are using. So we are using BlueJ. So let's open our BlueJ. And I'll suggest you to watch the previous videos also, because if suddenly you jump to this video, maybe you won't understand some of the concept. पहले का नॉलेज है तो ठीक है, अगर नहीं है, अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, सो यू नीड टू लाइक वॉच द प्रीवियस वीडियोस. ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ये एक मैंने पहले से बना के रखा था, इसको फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं. ओके ओके, so let's start. For that, what we need to do is we need to click onto this new class. So let's click onto this new class and class name, whatever name you want, you can give. कुछ भी नाम दे सकते हो, अपना नाम भी दे सकते हो. ठीक है, ठीक है. तो add ही नाम रख देते हैं and then click on OK button. So this has been created. Now right click and go to Open Editor. So once you click onto this Open Editor, you will get these. Some of the things are already written. So ये पहले से हमारा इसमें BlueJ में लिखा हुआ रहता है, ये हमारे रेफरेंस के लिए होता है. So we don't need these things. So what you need to do is press Control A and then backspace. So everything will get deleted. Okay. Now let us write the code. So for that, uh, let's maximize this window and then पहले तो एक कमेंट लिखते हैं. ओके, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट. तो आप ये बताओ, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कौन सा कमेंट है? ठीक है, सो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू ऐड थ्री नंबर्स. ठीक है, ये कौन सा कमेंट है ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखना. ठीक है, सिंगल लाइन है कि मल्टी लाइन है कि डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है. ठीक है, तो तीन नंबर ऐड करना है. तो इस बार है ना, यूजर से हम लोग वैल्यू नहीं लेंगे. जब तक स्कैनर क्लास हम लोग नहीं सीखेंगे तो तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा यूजर से वैल्यू लेते कैसे हैं. तो फिलहाल के लिए हम लोग वैल्यू को कोड में ही डाल देंगे. ठीक, ठीक है, तो फिर करते हैं. पहला तो क्लास हो गया. क्लास का नाम कुछ भी डाल सकते हो. तो पहले हम लोगों ने ऐड डाला था तो फिर ऐड ही डालते हैं. क्लास ऐड एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन. And then which what do we need to write? We need to write public static void main, and then inside the bracket string. ध्यान देना, S capital. String args and then curly sorry, this square bracket open and close. ठीक है, and then ये वाला बंद. अब इसका फंक्शन क्या है, इस लाइन का काम क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है. सो यू कैन वॉच दैट वीडियो so that you can understand what is the function of this word public. स्टैटिक का काम क्या है, void का काम क्या, मेन का काम, string arg, ये सब का काम मैंने एक्सप्लेन किया है. So you go and watch the previous video before coming to this one. Okay, now let's like take three values. So we are going to add three numbers, so we need to input those three numbers. So let's declare a variable. वो नंबर तो लेंगे, उसको कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा. तो जहां पे हम लोग स्टोर करते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं. सो लेट्स डिक्लेयर थ्री वेरिएबल. सो इंट a इक्वल टू लेट्स से 5, comma b equal to 2 and c equal to let's say 7. ठीक है, and then we need to terminate the line. otherwise compiler क्या करेगा, ये पूरे लाइन को ऐसे खोजते चला जाएगा. आगे ये लाइन खत्म हो गया, फिर भी आगे मूव करता चला जाएगा. ठीक है, ओके, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. सो लेट अस कंटिन्यू. ठीक है, चलो अब अगर यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डालते हैं तो कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे लाइन को रीड करता चला जाएगा. लेकिन हमें तो बताना है ना कि लाइन खत्म हो गया है. तो उसके लिए आप यहाँ पे होवर करोगे तो देखो ये आईडी स्मार्ट है, ब्लूजे इज वेरी स्मार्ट. खुद हमें सजेस्ट कर रहा है कि सेमीकोलन चाहिए, तो डाल देते हैं सेमीकोलन चाहिए तो. ठीक है, अब तीन नंबर को ऐड तो कर दिया. अब उसको कहीं स्टोर करना है कि नहीं करना है? अगर स्टोर नहीं करेंगे तो स्क्रीन में आंसर कैसे दिखाएंगे? ठीक है, सो फॉर दैट वी नीड अनदर वेरिएबल. सो लेट्स से इंट, वेरिएबल का नाम डाल देते हैं सम. तो इन सम इक्वल टू, एंड इस सम में क्या स्टोर होना चाहिए, तो जो ए में है, बी में है, सी में है, उन तीनों को ऐड. तो ए प्लस बी प्लस सी, and then we need to tell the compiler that the line is over, you need to go to the next line. So what should we do? ठीक है, तो we should type this semicolon. चलो इतना हो गया, सारा हमारा प्रोग्राम लिख चुके हैं हम लोग. कैलकुलेशन भी हो गया, आंसर हमारे पास आ गया. अब बताओ आंसर स्क्रीन में देखना है कि नहीं देखना है? देखना है ना. तो फॉर दैट वी नीड टू राइट वन कोड, दैट इज system
सिस्टम का एस कैपिटल होगा, वो ध्यान देना। डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड देन स्क्रीन में हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू हमारा सम में सेव है, सम नाम का वेरिएबल में सेव है, उसको ना स्क्रीन में दिखाएंगे। तो यहाँ पे सम लिख देते हैं, SUM, ठीक। और फिर बताना पड़ेगा लाइन खत्म हो गया है, तो सेमीकोलन। सो दिस इज आवर कोड एंड वी नीड टू रन दिस कोड टू चेक वेदर वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर और नॉट। पहले तो आप ये बताओ, ये 5 + 2 + 7 इसका सम आएगा कितना? तो 5 + 2 = 7 एंड 7 + 7 = 14। आंसर हमारा 14 आना चाहिए। अब देखते हैं इसको करके। तो पहला तो ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, इंग्लिश है। कंप्यूटर को इंग्लिश इंग्लिश कुछ नहीं समझ में आता, उसको क्या समझ में आता है? तो आप बताओ नीचे कमेंट करके क्या समझ में आता है, ठीक है। तो मैं आपको बस इतना बता देता हूँ, उसको खाली 0 और 1 समझ में आता है, तो उसको बोलते क्या है 0 और 1 को, ठीक। तो वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। सो इसको हमें 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो हमारे दो भाई थे जो कि कन्वर्ट करते थे। एक भाई का नाम था इंटरप्रेटर, एक का नाम था कंपाइलर। तो जावा जो है कंपाइलर का यूज करता है। सो लेट्स कंपाइल दिस कोड। So we have compiled and it is showing class compiled, no syntax error। हम लोगों ने कोई गड़बड़ नहीं किया है, ये ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। तो इतना अगर आपका हो गया है, तो आप इसको चाहे तो मिनिमाइज कर दो या फिर इसको क्लोज कर दो। तो फिलहाल के लिए हम लोग मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि हम लोग बाद में इसको फिर से कुछ कुछ चेंजेस करने वाले हैं। सो लेट्स मिनिमाइज दिस कोड एंड देन किस नाम से बनाए थे? ऐड नाम से। सो राइट क्लिक हियर एंड देन यू विल गेट वॉइड मेन, ठीक है। मेन क्या होता है? ये पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी जावा प्रोग्राम। कंपाइलर हमेशा मेन मेथड ही खोजता है ताकि वहां से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट करे। सो क्लिक ऑन टू दिस मेन एंड देन हियर यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, क्लिक ऑन ओके, ओके। सो इट इज शोइंग 14, तो ठीक शो कर रहा हमारा, ठीक है। हमारा क्या चीज था? 5 + 2 + 7, so 5 + 2 + 7 is 14 only, so it is showing the correct output। ठीक है, चलो अब ये चीज तो हो गया, हमारा प्रोग्राम ठीक ठाक रन कर रहा है। अब हम लोग करते हैं इंटेंशनली कुछ कुछ गड़बड़, ठीक है, जानबूझ के गड़बड़ करते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, ये ARGS, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज है, ये आप यहाँ पे भी कर सकते हो, स्ट्रिंग के बाद भी कर सकते हो, दोनों काम करता है। इसको स्ट्रिंग के बाद कर लेते हैं, यहाँ से हटाते हैं और स्ट्रिंग के बाद यहाँ करते हैं, कंपाइल करते हैं। क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। तो कहीं भी करो, इधर करो, दोनों काम करता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठा के कहीं पे भी डाल दो, मन करेगा सेमीकोलन उठा के इंट के बाद डाल दो, काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। तो बस वो कुछ ही चीजों में काम करता है। चलो इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपको है ना ये एक एक्स्ट्रा लाइन लग रहा है, ठीक। देखो, जितना ज्यादा कोड लिखोगे उतना ज्यादा आपका प्रोग्राम हैवी वेट होगा, मेमोरी वो ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो अभी के लिए तो आप सीख रहे हो, तो आप मेमोरी बर्बाद कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हेन यू गो टू रियल वर्ल्ड एंड इन IT इंडस्ट्री एंड एट दैट टाइम यू हैव टू ऑप्टिमाइज द मेमोरी, आपको मेमोरी का भी ध्यान रखना है। फालतू फालतू का मेमोरी बर्बाद करोगे तो आपका एप्लीकेशन का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। अब कोई नहीं चाहेगा कि एक सिंपल सा एप्लीकेशन जो है वो आपका 3 GB 4 GB का बन जाए। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। जैसे लेट्स से you are a very good programmer, okay, and then you have developed a game that is PUBG। I hope all of you have played PUBG। So you are a good programmer, you have developed a game PUBG। तो उसको small से लिख रहे हैं, this denotes that you are a good programmer। तो लिख ही देते हैं, good programmer ने ये PUBG बनाया, small PUBG वाला। Now let's say there is a bad programmer who has created this PUBG, okay, bad programmer। good programmer क्या चीज करता है? he optimizes the memory, मेमोरी का ध्यान रखता है, बर्बाद नहीं करता है। बैड प्रोग्रामर क्या करता है? ही मिसयूजेस दी मेमोरी, ठीक है, मेमोरी बर्बाद करता है। तो बैड प्रोग्रामर जो भी प्रोग्राम बनाएगा, क्योंकि मेमोरी का वेस्टेज उसने किया हुआ है, तो पबजी जो है वो बनाएगा 5 GB में, 5 GB का फाइल का साइज हो जाएगा। और वही जो गुड प्रोग्रामर है, उसने मेमोरी का ध्यान रखा था, फालतू का वेस्ट नहीं किया था, तो वो सेम जो गेम है वो 1 GB में बना के तैयार कर देगा, ठीक है। अब आप खुद बताओ, दोनों गेम सेम काम करता है, सारा चीज सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, कुछ डिफरेंसेस नहीं है। एक 1 GB का फाइल है और एक 5 GB का फाइल है। आप एज ए यूजर कौन सा डाउनलोड करोगे? ऑब्वियसली बात है, 1 GB वाला ही डाउनलोड करोगे ना, क्यों आप मेमोरी वेस्ट करोगे? सो यही है कि हम लोग जब भी कोड लिखते हैं तो हमें मेमोरी को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। लेकिन अभी आप सीख रहे हो, तो आई एम रिपीटिंग अगेन, यू डोंट हैव टू वरी सो मच अबाउट दीज थिंग्स। अभी आप जितना बर्बाद कर सकते हो करो, तो दैट्स नॉट एन इशू। तो ये हटाते हैं हम लोग। तो फिलहाल के लिए ये हमारा जो है प्रोग्राम, ये कितने लाइन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन है इसमें, ठीक है।
तो 9 लाइन से अगर चाहे तो इसको हम लोग थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, जैसे ये वाला लाइन को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा लाइन है, अब इसको हटा दो। अब बोलोगे हटा देंगे तो फिर आंसर कैसे आएगा? ठीक है, सम नाम का वेरिएबल बनाया ही नहीं हम लोग। देखो आप यहाँ पे ये है ना, शो भी कर रहा अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल सम, दैट मीन्स ये जो सम नाम का वेरिएबल है वो डिक्लेयर ही नहीं किया गया है कहीं पे, बनाया ही नहीं गया, मतलब मेमोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और आप बोल रहे हो इसको डिस्प्ले करा दो, तो डिस्प्ले कहाँ से कराए? तो इसी को भी हम लोग चेंज करते हैं, इंस्टेड ऑफ लाइक राइटिंग द वेरिएबल नेम, यू कैन डू द कैलकुलेशन इनसाइड दिस प्रिंट एल एन ब्लॉक। ये जो यहीं पे हम लोग कर सकते हैं, क्या चीज, ए प्लस बी प्लस सी, यहीं पे कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट आंसर हमें दिखा देगा। ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं। तो क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, दैट्स वेरी गुड। नाउ मिनिमाइज दिस, राइट क्लिक, go to main method, don't do anything here, click on OK, see we are getting the answer 14। ठीक है, that means जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं वो आप चाहो तो एक अलग वेरिएबल में उसका वैल्यू स्टोर करो, या फिर आप चाहो तो यहीं पे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन करवा सकते हो, दोनों काम करता है। तो वन मोर थिंग, लेट्स से वी वांट टू डिस्प्ले सम मैसेज ऑन द स्क्रीन। ठीक है, कुछ दिखाना है, जैसे हमें दिखाना है कि आउटपुट जो है हमारा ऐसा आना चाहिए, सम इक्वल टू, और जो भी आंसर है वो हमारा आना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे करें? तो ये करने के लिए देखो, ये इतना चीज तो हमें स्क्रीन में डिस्प्ले कराना होगा, और बाकी यही ना आंसर है जो कि बदलता रहेगा। अभी 527 है तो 14 आ रहा है, 537 कर देंगे तो 15 आने लग जाएगा। तो ये वाला वेरिएबल चेंज होते रहता है, लेकिन ये तो सेम है ना, सम इक्वल टू, सारे प्रोग्राम में वही दिखाना है। तो जो चीज स्क्रीन में हमें डिस्प्ले करवाना है एज इट इज, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, double inverted comma and write down sum and equal to and then close this double inverted comma। ठीक है, अब इसमें क्या चीज होगा, आपका ये जो सम है ये तो स्क्रीन में प्रिंट होगा, और साथ ही साथ a प्लस बी प्लस सी जो भी इनमें वैल्यू है उसको ऐड करके दिखाएगा। लेकिन एक और चीज है यहाँ पे, इसको और इसको ज्वाइन करने के लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर इज नोन एज कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, सो लेट्स टाइप दिस प्लस एंड देन इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलो ये अब इसको चला के देखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको लेके चलेंगे तो एरर आएगा। देखो यहाँ पे एरर फाउंड, क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर को पता नहीं चल रहा है कि ये क्या चीज किया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको डिलीट नहीं करना चाहते, आप इसको कमेंट कर दो, कमेंट कर दो तो चलने लग जाएगा। तो कंपाइल, so class compile, no syntax error। now let's see how the output looks। so right click, main and okay, so now it is showing sum equal to 14। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेटर वे है रिप्रेजेंट करने का, कुछ मैसेजेस के साथ हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं स्क्रीन में। ठीक है, ये चीज हो गया। और इसमें हम लोग क्या चीज कर सकते हैं? ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो, सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो हियर ओनली एंड विल डिस्कस अदर थिंग्स इन सम नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।